वेलकम बैक साथियों। आज मैं लॉ ऑफ डिमांड को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आपके लिए वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड समझाऊंगा। आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं कि क्यों जब एक कॉमोडिटी का प्राइस गिरता है तो उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। आज हम उसी क्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बोला था, आज का हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ये बोर्ड में मैंने आपके सामने रीजंस लिख रखे हैं, आओ एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला रीजन है हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू बोले तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, the satisfaction derived from each successive unit goes on decreasing। आप कहोगे सर थोड़ा सा आप इसको हिंदी में समझाइए, तो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। अब सपोज मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो अगर मैंने जब पहला गोलगप्पा खाया तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा मिली। दूसरा खाऊंगा तो मुझे उससे उतनी नहीं मिलेगी जितना मुझे पहले गोलगप्पे से मिली थी। तो ऐसे में मेरी एक पॉइंट आएगा जब मैं गोलगप्पे खाना बंद कर दूंगा, मेरा पेट भर जाएगा, मुझे उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यही डीएमयू कहता है। और कंज्यूमर पे कब करता है? कंज्यूमर पे करेगा जब उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन जब उसको सेटिस्फेक्शन ही कम मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो वो उतना पे नहीं करेगा। वो पे कब करेगा? या तो प्राइस कम पे करेगा वो, या फिर वो कॉमोडिटी खरीदना बंद करेगा। तो अगर उसको मोर यूनिट्स खरीदने होंगे, क्वांटिटी डिमांडेड वो बढ़ाएगा तो वो प्राइस को कम कर देगा। ठीक है, अगला पॉइंट समझने की कोशिश करें तो अगला पॉइंट है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब समझने की कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है। जब भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का प्राइस गिरता है तो वो कॉमोडिटी रिलेटिवली चीपर बन जाती है दूसरी उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में। सपोज कोक और पेप्सी का ही अगर हम एग्जांपल लें तो कोक है 30 की, पेप्सी है 40 की। अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाता है, वो 40 से 35 पे आ जाती है, तो वो अभी भी कोक के मुकाबले महंगी है, लेकिन वो पहले से रिलेटिवली चीपर बन गई है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट रिलेटिवली चीपर हो, हमें उसको मोर एंड मोर खरीदना चाहिए, तो लोग पेप्सी की डिमांड करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है ये हमारा कि इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी का प्राइस गिरता है ना, तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम होती है, परचेजिंग पावर उस कॉमोडिटी को खरीदने की, वो बढ़ जाती है। अब जब कंज्यूमर के पास, जो पहले कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट 40 रुपए में खरीदता था, आज वो उस प्रोडक्ट को 30 रुपए में खरीद पा रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा देगा। तो ऐसे ना इनकम इफेक्ट, जब प्राइस कम होता है ना तो इनकम इफेक्ट ऐसे इफेक्ट करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े। दोस्तों अगला पॉइंट जो है ना वो हमारा एडिशनल कस्टमर। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनका प्राइस हाई होने के कारण लोग नहीं खरीद पाते। तो जब उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का प्राइस गिरेगा तो जो लोग उसको पहले नहीं खरीद पा रहे थे, आज वो उसको खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड उस प्रोडक्ट की बढ़ेगी, तो एक तरह से एडिशनल कस्टमर जुड़ेंगे। तो अगला पॉइंट अगर समझे, अगला पॉइंट है हमारा डिफरेंट यूजेस। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो गए जिनके ना डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे मिल्क, जो दूध है वो दही, घी, मक्खन और पता नहीं कितनी चीज़ों में बनाने के काम आता है। तो अगर ऐसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरेगा तो लोगों के पास उस प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाएंगे। दूध का प्राइस गिरा, मैं दही खाना स्टार्ट कर दूंगा, साथ में मैं छाछ पीना स्टार्ट कर दूंगा, साथ में मक्खन भी बनाऊंगा, घी भी बनाऊंगा, और कल को अगर दूध का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं ये सारी चीज़ें बंद कर दूंगा। तो इस तरीके से डिफरेंट यूजेस, जिन प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस होते हैं ना, वो अफेक्ट करते हैं प्राइस कम होने पे क्वांटिटी डिमांडेड कैसे बढ़ती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, और अगर कोई और रिलेटेड टॉपिक का भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। धन्यवाद।